नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसआईपी के बारे में, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और एसआईपी भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि एसआईपी क्या होता है और कैसे एसआईपी म्यूचुअल फ़ंड में एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एसआईपी कैसे काम करती है। और एसआईपी को मैक्सिमम लोग नाम से जानते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट एसआईपी कैसे काम करती है और वो आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है वो किसी को नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने पिछले म्यूचुअल फ़ंड के वीडियो में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड होता है लंप सम, यानी कि एक मुश्त आपके पास अगर कुछ राशि पड़ी है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और वो फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली हम अगर थोड़ा सा रिवाइज करें इस चीज़ को, तो म्यूचुअल फंड जो क्या करता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर हम अगर इंडिविजुअल हम या आप हैं, हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने के बजाय हम थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। और हम म्यूचुअल फंड में हम कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे शेयर मार्केट में वो पैसा लगाता है। और बदले में जो रिटर्न क्रिएट होता है, उस रिटर्न में जो फंड हाउस है या जो एएमसी है वो अपना कमीशन काट लेती है। और जो बाकी बचा हुआ रिटर्न है वो जो इन्वेस्टर जितने भी होते हैं उनके प्रोपोर्शनेट जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उनको रिटर्न वापस रिटर्न में दे देती है। लेकिन जो बीच में जो काम करता है म्यूचुअल फंड में, जो हमारे भी यहाँ पे जो पैसा लगाता है वो फंड मैनेजर लगाता है। और फंड मैनेजर स्कीम या जो फंड हाउस है उसकी सैलरी पे काम करता है और वो उनको सैलरी से फंड मैनेजर को फंड करते हैं। तो एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन सबसे बेस्ट और ख़ास बात एसआईपी की क्या है कि ये बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ में, मिनिमम अमाउंट के साथ में अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका है। एसआईपी में आप इवन 100 रुपीज़ पर मंथ या 500 रुपीज़ पर मंथ की एक छोटी सी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 100 रुपये या 500 रुपये से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। थोड़ा सा अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए, बट एसआईपी के थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो 500 या 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करके आप हर महीने भी आप स्टॉक मार्केट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है छोटी रकम के साथ शुरुआत करने के लिए। तो एसआईपी जो है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोल दें, वो सबसे बेस्ट तरीका है एक छोटी सी अमाउंट के साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन ये तभी फ़ायदेमंद है जब हम लगातार इन्वेस्टमेंट जो है करते रहेंगे। अगर हम छोटी छोटी रकम अगर थोड़ी दिन के लिए हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, थोड़े टाइम के लिए लगाएंगे, उसके बाद में हम उस अमाउंट को निकाल लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो अमाउंट है उसको फ़ायदा अपना दिखाने के लिए थोड़ा अमाउंट क्रिएट होना पड़ता है। और वो थोड़ा अमाउंट क्रिएट तभी हुआ जब हम लगातार उस पर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, लगातार कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे मेरा मतलब है कम से कम आपको 5+ ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से पहले एसआईपी में जो पैसा लगा रहे हो उसको निकालने की सोचते हो या रिडीम करते हो या एसआईपी बंद करते हो तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी छोटी अमाउंट के साथ शुरुआत कर रहे हो। और छोटी अमाउंट अगर आप हर महीने या कुछ इंटरवल में लगाते हो तो 5 साल से अगर पहले आप रिडीम करते हो या बंद करते हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस इकट्ठा होता है या जो एक साथ जो पूंजी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो इकट्ठी होती है, वो बहुत कम होती है। और जब इन्वेस्टमेंट की जो राशि कम होती है तो जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी उस हिसाब से कम होता है। इसीलिए मेरा ये हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जब भी एसआईपी के लिए स्टार्ट करो तो कम से कम आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए कोई एसआईपी स्टार्ट मत करो। और लॉन्ग टर्म से मतलब तो 5 साल भी नहीं, 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एसआईपी अपना बेस्ट जो है फ़ायदा दे पाएगी एज ए इन्वेस्टर आपको। अब हम अगर एसआईपी के एडवांटेज यानी होने वाले फ़ायदों की बात करें तो एसआईपी के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो ये है कि निवेश का सबसे बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन तरीका इसलिए है क्योंकि आप इसमें क्या है कि हर महीने या एक इंटरवल के बाद में पैसा कटवाते हो और आप जितना कटवाना चाहो उतना कटवा सकते हो। इससे क्या है कि आप अपने हिसाब से जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर सकते हो और आपसे जो सैलरी से या आपके जो बैंक अकाउंट से कट होगा पैसा उसका आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको जो है एसआईपी को सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि
इससे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दूसरा ये कि छोटी अमाउंट से इसको शुरुआत कर सकते हो, यानी कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि एसआईपी को जो आप 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई एसआईपी ऐसी भी होंगी जो आपको 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाएंगी, या 500 रुपये मिनिमम है जिससे आप हर महीने आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये से ऊपर आप हर महीने कितने भी डाल सकते हो, बट 500 रुपये मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो छोटी अमाउंट से शुरू होने के कारण भी एसआईपी एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन चुका है इंडियन कंटेक्स्ट में। तीसरा जो है कि सैलरी के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी मान के चलिए 10,000 रुपये है पर मंथ की, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट चाहो तो 500 रुपये पर मंथ का भी कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है तो आप उसी इन्वेस्टमेंट को जो है 10,000 रुपये पर मंथ या 20,000 रुपये पर मंथ भी कर सकते हो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया घटा सकते हो, जिससे कि आपके ऊपर फाइनेंशियल लोड ना पड़े। इसकी वजह से एसआईपी क्या है कि हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल बन जाता है लॉन्ग टर्म में पैसे को इकट्ठा करने के लिए और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब जब हमने एसआईपी के फ़ायदे की बात की तो मैं यही बताऊँ कि एसआईपी के साथ रिस्क क्या जुड़े हुए हैं। एसआईपी के साथ में एक्चुअली कोई रिस्क नहीं जुड़ा हुआ है, बट फिर भी वो रिस्क जो है वो हमारी जानकारी ना होने की वजह से कह सकते हैं हम लोग कि रिस्क है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क जो है थोड़ा समयावधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी में हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम एसआईपी छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं, और अगर हम थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एक साल से पहले भी हमने अगर बंद कर दी एसआईपी या 2-3 साल के लिए की, तो उससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस या इकट्ठी होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए वो इकट्ठी नहीं हो पाती ज़्यादा। और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा हमारा, तो हमारे को रिटर्न भी उतना ही कम मिलेगा। इसलिए जो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक रिस्क है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एसआईपी के थ्रू। इसीलिए मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपको एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम लॉन्ग टर्म में करना है, और वो भी 5 ईयर या 7 ईयर्स प्लस होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तभी आपका एसआईपी आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा फ़ायदा दिखाएगी। सेकंड जो होता है वो एग्जिट लोड का होता है। हर एएमसी या म्यूचुअल फंड हाउस होता है, उसका स्कीम के साथ में एग्जिट लोड अटैच होता है। वो एग्जिट लोड तब काम आता है, तब आप पे चार्ज होगा जब आप उस स्कीम से एग्जिट हो जाओगे। तो वो एग्जिट लोड डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम। हो सकता है एक कोई स्कीम में जो एग्जिट लोड है वो 0.5% हो सकता है किसी स्कीम में 0.1% भी हो सकता है किसी स्कीम में 2.5% भी हो सकता है। तो जब भी आप एसआईपी में कोई स्कीम सेलेक्ट करते हो तो आपको एग्जिट लोड का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए थोड़े से टाइम के लिए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है, लेकिन अगर जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे जो एग्जिट लोड है वो बहुत फ़र्क डालता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस स्कीम का एग्जिट लोड सबसे कम हो वही सेलेक्ट कीजिए। लेकिन सिर्फ एग्जिट लोड के बेस पे स्कीम सेलेक्ट नहीं होती है, और भी पैरामीटर्स होते हैं म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट करने के लिए या एसआईपी की सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी के हिसाब से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एसआईपी सिर्फ लंबे समय में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और लंबे समय से मैंने आपको बता दिया है कम से कम 5 ईयर या 7 ईयर्स प्लस ही होना चाहिए। इससे नीचे आपकी एसआईपी कभी नहीं रुकनी चाहिए। एसआईपी बीच में बंद नहीं करनी है, नहीं तो हमको पेनल्टी भी लगती है। और अगर 3 लगातार एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट अगर हमारे बैंक से कलेक्ट नहीं होती है तो एसआईपी ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो बंद कर देती है, तो उसका भी हमें नुकसान होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो में समझ आ गया हो कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, और एसआईपी के हमारे लिए क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फंड मैनेजर, नेट एसेट वैल्यू, या स्कीम्स क्या होती हैं, किस टाइप की स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।